नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एलन सोली। पुरानी कचहरी के सामने चर्च मार्केट पीपी रोड बक्सर। मिल रहा है अच्छी खरीद पर प्यारा उपहार। निट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर। बाबा नगर की गली बाईपास रोड। नए सत्र में छात्रों का नामांकन शुरू। शादी के काफिले के कारण सड़क पर लगा भयंकर जाम। मरीज के साथ घंटों फंसा रहा एम्बुलेंस। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस की तत्परता से मिली जाम से मुक्ति। शादी समारोह में पहुंचकर स्थानीय बदमाशों ने जमकर मचाया तांडव। मारपीट के बाद लूट लिए गहने व जरूरी सामान। 25 के खिलाफ मामला दर्ज। डीएम अमन समीर ने विकास कार्यों के लिए जमीन की उपलब्धता पर बुलाई समीक्षात्मक बैठक। अधिकारियों को दिए कई अहम दिशा निर्देश। और जाको राखे साइया मार सके न कोई। स्पर्शदंश से पीड़ित महिला को लेकर परिजन रहे परेशान। सूझबूझ और तत्परता से बचाई गई महिला की जान। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स। आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। शादी ब्याह के मौसम को देखते हुए इन दिनों सड़कों पर वाहनों का भारी दबाव देखा जा रहा है। लिहाजा कहीं कहीं तो ऐसा जाम लग रहा है जिसमें फंसने के बाद लोगों को घंटों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह नजारा देर रात बक्सर गोलंबर का है, जहां शादी समारोह को लेकर निकले वाहनों के कारण भयंकर जाम लग गया, जिसके कारण लोग कई घंटों तक जाम में फंसे रहे। इस दौरान मरीज को लेकर एम्बुलेंस भी काफी देर तक फंसा रहा। हालांकि जाम की खबर मिलने के बाद देर से ही सही मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद जाम छुड़ाया, जिसके बाद जाम में फंसे लोगों ने राहत की सांस ली। जाम लगने का एक मुख्य कारण यह भी बताया जा रहा है कि लोग एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में बेतरतीब तरीके से सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं, जिससे न केवल जाम की समस्या उत्पन्न होती है बल्कि जाम में फंसे लोग भी समय से अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते। जाम में कितना देर से फंसे हैं आप लोग? 1 घंटा। पिछले दिनों शादी समारोह में लड़की और लड़का पक्ष के साथ मारपीट करने और फिर जेवरात समेत शादी से जुड़े जरूरी सामान ले भागने के मामले में 10 लोगों पर नामजद और 15 अज्ञात लोगों पर मुफस्सिल थाने में मामला दर्ज कराया गया है। बताते चले कि पिछले दिनों मुफस्सिल थाना के जासो गांव में एक ही घर में 2 लड़कियों की बारात आई थी। इसी दौरान सामियाने में नाच देखने पहुंचे गाँव के ही कुछ लड़कों ने पहले तोड़फोड़ और मारपीट की। उसके बाद जेवरात समेत नगदी और कई कीमती सामान लेकर फरार हो गए। इस मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से चोटें भी आई, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह घटना जिले के बाहर पदस्थापित एक पुलिस अधिकारी के परिवार में हुआ, जिसके बाद उक्त अधिकारी ने मामला दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। मामला दर्ज किए जाने के बाद पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आप इन तस्वीरों को देखकर सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि शादी समारोह में किस तरह से बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया और मारपीट के बाद लूटपाट जैसी वारदात को भी अंजाम दिया। यह घटना पिछले 3-4 दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है। मामला यही है कि मेरी 2 बेटी का दिनांक 27/4/11 को मेरी 2 बेटी का शादी का बारात आया हुआ था। हम अपने बेटी के ब्याह के कार्यक्रम में व्यस्त थे। बाराती की तरफ से नाच का व्यवस्था किया गया था। नाच हो रही थी, उसी में हरिजन टोली का 8-10 लड़का आ करके नाच देख रहा था। नाच देखते देखते कुर्सी पर लोग बैठा हुआ था और उसी में कुर्सी तोड़ दिया था। बेटा की तरफ से कहा गया कि कुर्सी काहे तोड़ रहे हो। उसी पर बेटा के बाप बराती दुल्हा के बाप को मारपीट कर दिया लोग। और मारपीट करने के क्रम में उसी तरह विवाद बढ़ते बढ़ते माने पूरा बारात को मार तोड़ फाड़ करके सारे गहना गुड़िया लूट लिया गया। उसी में गहना गुड़िया बारात का लूट लिया गया डाल। इसके बाद जितने गाड़ी लगी थी उसका शीशा तोड़ फोड़ कर दिया गया। जितनी कुर्सियाँ थी डैमेज कर दिया गया था। घर पर पूरी चढ़ करके बेटी वाले को मारपीट करके माथा उथा फाड़ दिया गया था। सोमवार को बक्सर जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में विकास कार्य को लेकर जमीन की उपलब्धता संबंधी और अतिक्रमण मामलों की समीक्षा के साथ 27 अप्रैल को हुए अंचल निरीक्षण से संबंधित एक बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान अग्निशमन भवन का निर्माण, मद्य निषेध विभाग, आपूर्ति श्रृंखला डुमरांव में निबंधन कार्यालय, पशुपालन विभाग के भवन निर्माण के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उप स्वास्थ्य केंद्र सहित पंचायत सरकार भवन के निर्माण को लेकर भूमि
भूमि उपलब्ध कराने की समीक्षा की गई। सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि आने वाले 15 दिनों के अंदर प्रस्ताव बनाकर भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ साथ बक्सर में पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के आवास निर्माण के लिए भूमि का प्रस्ताव भेजे जाने को लेकर अंचलाधिकारी बक्सर को भी निर्देशित किया गया। साथ ही साथ भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत विश्वविद्यालय एवं प्रेक्षागृह के निर्माण के लिए अलग अलग भूमि का प्रस्ताव भेजे जाने को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। इसके अलावा इस बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण मसलों पर जिलाधिकारी अमन समीर ने समीक्षा की और मातहत अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। रविवार की रात थर्मल पावर मजदूर यूनियन चौसा बक्सर के बैनर तले विश्व मजदूर दिवस के मौके पर दुगोला चैता गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन फिलहाल के दिनों में चर्चा में रहे छवि मुसहर से कराया गया। यह वही छवि मुसहर है जो 12 साल बाद पाकिस्तान से लौटा है। वह किसी वजह से भटक कर पाकिस्तान चला गया था, जहां पाकिस्तान की पुलिस ने उसे जेल में बंद कर दिया था। परिजनों ने उसे मृत समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन जब अचानक उसके पाकिस्तान में जिंदा होने और जेल में बंद होने की खबर मिली तो परिजनों में एक उम्मीद जगी, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद उसकी वतन वापसी हुई। अक्सर इस तरह के कार्यक्रमों का उद्घाटन किसी नेता या फिर रसूखदार लोगों से कराई जाती है, लेकिन इस कार्यक्रम का उद्घाटन एक मजदूर से कराए जाने के बाद मजदूर दिवस की महत्ता में और भी चार चांद लग गया। गौरतलब है कि छवि मुसहर और उसकी मां प्रीति देवी को इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाया गया था। इस मौके पर थर्मल पावर मजदूर यूनियन के महामंत्री डॉक्टर मनोज कुमार यादव ने कहा कि देश में हो रहे विकास निर्माण में मजदूरों की अहम भूमिका है। ऐसे में मजदूर अपने खून पसीने और मजबूत हाथों से विकास को गति देते हैं। ऐसे में इस तरह के कार्यक्रमों के उद्घाटन और सम्मान का प्राप्त करने का उन्हें पूरा हक है। चक्की थाना के नए थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह ने अपना योगदान दे दिया है। वहीं चक्की के थाना प्रभारी रहे ज्ञान प्रकाश सिंह अब सोनबरसा के नए थाना प्रभारी के रूप में कार्य करेंगे। पिछले दिनों एसपी ने कई पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया था, जिसमें सभी को ससमय योगदान देने का निर्देश दिया गया था। इस मौके पर चक्की थाना परिसर में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों के द्वारा एक सम्मान समारोह सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नए थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह का स्वागत किया गया, जबकि पुराने थानाध्यक्ष ज्ञान प्रकाश सिंह की विदाई धूमधाम से की गई। इस दौरान दोनों ही थानाध्यक्षों को स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं से लाद दिया और उनके बेहतर और उज्जवल भविष्य की कामना की। स्थानीय लोगों ने कहा कि नए थानेदार बेहतर काम करेंगे, ऐसी उम्मीद है, जबकि पुराने थानेदार अपने कार्यकाल में काफी बेहतर काम कर चुके हैं, जिसके लिए क्षेत्र की जनता उन्हें हमेशा याद रखेगी। ज्ञान प्रकाश सिंह का चक्की ओपी में लगभग 1 साल का कार्यकाल रहा। इस दौरान उन्होंने सामाजिक समरसता के साथ साथ अपराधियों पर लगाम लगाकर क्षेत्र की जनता के दिलों में पुलिसिंग के प्रति विश्वास कायम किया, जिसको लेकर लोगों ने उनकी सराहना की। अभी तक जब से यह ओपी स्थापित हुआ है, अभी तक ऐसा पदाधिकारी हमने कभी नहीं देखा जिन्होंने पुलिस पब्लिक के बीच इतना मजबूत संबंध कायम किया। कानून का प्रभाव कितना रहा है? और पहली बार विगत 1 वर्षों में लगा कि वास्तव में चक्की ओपी है और चक्की ओपी में कोई व्यक्ति ऐसा पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित है कि जिनसे जनता प्रेम से अपनी बात को रख देती है और जहां मजबूत इरादा के साथ निर्णय लेना था वहाँ इन्होंने निर्णय लेने में अपनी सबलता दिखाई। एक तरफ हमने अपने ज्ञान से क्षेत्र को प्रकाशित, कानूनी रूपी ज्ञान से क्षेत्र को प्रकाशित करने में 100% सफल रहे ज्ञान प्रकाश जी, तो एक दूसरे रूप में हम लोग संजय जी जैसे दिव्य दृष्टि वाले व्यक्ति को पा चुके हैं। अपनी 11 सूत्री मांगों के समर्थन में सोमवार को शहर के 11 नंबर लाख के पास स्थित राजकीय अंबेडकर छात्रावास +2 हाई स्कूल के छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने छात्रावास के मेन गेट में ताला जड़ दिया और अपनी मांगों के समर्थन में धरने पर बैठ गए। हालांकि उनका अनशन प्रारंभ होते ही जिला कल्याण पदाधिकारी समेत विद्यालय के शिक्षक उनको मनाने में जुट गए। छात्रों के अनुसार शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई बाधित होने, भोजन की व्यवस्था में सुधार लाने, छात्रावास तक रास्ते का निर्माण करने, खेल सामग्री और खेल मैदान की उपलब्धता और ट्रांसफार्मर की व्यवस्था के साथ साथ छात्रों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को जल्द से जल्द बहाल करने की मांग की गई। कल्याण पदाधिकारी ने कहा कि पहले यहां भोजन के लिए एनजीओ को जिम्मा दिया गया था, लेकिन यहां आ रही परेशानियों के कारण उन्होंने काम छोड़ दिया है। लिहाजा अब शिक्षक ही भोजन बनवा रहे हैं, लेकिन इसकी दूसरी व्यवस्था का प्रस्ताव जल्द ही चल रहा है। शिक्षकों की कमी के बारे में विभाग को सूचना दे दी गई है और जल्द ही इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। हालांकि इन आश्वासनों के बावजूद भी देर शाम तक छात्र अनशन पर बैठे रहे। हमारे यहाँ एनजीओ को खाना बनाने के लिए दिया गया था, लेकिन वो इन सब से परेशान होकर के छोड़ दिया। तब से हमारे टीचर बना रहे हैं खाना। और बच्चे बता रहे हैं शिक्षकों की कमी है, कंप्यूटर शिक्षक की कमी है, शिक्षक की कमी है, कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं हो शिक्षक रही की कमी है। तो हम विभाग को लिख दिए हैं शिक्षक की कमी है। और हमारे टीचर खाना बनाने में भी हेल्प कर रहे हैं, मजदूर रख कर खाना बनवा रहे हैं। और जबकि विभाग खाना नहीं बनाता, जिम्मेदारी तो रखता है ना, ले आएगा। अच्छा, अब विभाग से जीविका से रखने के लिए जीविका खाना बनाएगी,
तो लेकिन अभी शायद कैबिनेट से पास हो गया शायद, तो जब तक विभाग से आएगा नहीं कि जीविका को दे दिया अभी जाए। बच्चों से वार्ता हुई क्या? जी कुछ सार्थक वार्ता हुआ है बच्चों के साथ? चल रहा है, सार्थक ही चल रहा है। जाको राखे साईं या मार सके ना कोई, यह कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ऐसा ही मामला बक्सर जिले में भी सामने आया है, जहां टूलीगंज की रहने वाली कविता केसरी को 28 तारीख की रात करेत सांप ने डस लिया। परिजन उसके इलाज को लेकर इधर उधर झाड़ फूक के चक्कर में भटकते रहे, जिसके कारण उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी। अच्छी बात यह रही कि किसी ने इसकी जानकारी स्नेक सेवर हरिओम को दे दी। हरिओम के संज्ञान में मामला आते ही महिला को प्रताप सागर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 24 घंटे तक चले उपचार के बाद महिला को होश आया। बताया जा रहा है कि उसे कुल 35 इंजेक्शन लगाए गए, तब जाकर उसने आंखें खोली। स्नेक सेवर हरिओम बताते हैं कि समय रहते अगर मरीज को उपचार मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि सांप काटने से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि समय रहते सही जगह इलाज कराना चाहिए, क्योंकि अमूमन व्यक्ति के पास 3 घंटे का वक्त होता है। अगर इस अंतराल में उसे सही इलाज मिल जाता है तो उसकी जान बचाई जा सकती है। जाहिर है इस तरह के मामले में परिजनों को इधर से उधर समय गंवाएं एक जिम्मेदार और जागरूक व्यक्ति के तरह सही उपचार कराना चाहिए, न कि झाड़ फूक के चक्कर में समय बर्बाद करना चाहिए। जिले में शराब तस्करों और शराबियों पर इन दिनों उत्पाद विभाग की टीम भारी पड़ रही है, लिहाजा हर रोज शराब के नशे में यूपी से बिहार के बॉर्डर में घुसने वालों को पकड़ा जा रहा है और उन्हें जेल भी भेजा जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले 8 दिनों से जिला पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त अभियान चला रही है, जिसके तहत शराब तस्करों और शराबियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। इस दौरान न केवल सड़कों और चेक पोस्टों पर जांच की गति को बढ़ा दिया गया है, बल्कि जिले के अलग अलग क्षेत्रों में छापेमारी भी की जा रही है। लगातार हो रही इस कार्रवाई के दौरान सफलता भी मिल रही है, जिसका आलम यह है कि शराबियों और शराब तस्करों में हड़कंप का माहौल कायम हो गया है। अब तक 8 दिनों तक चल रहे अभियान के तहत कोई ऐसा दिन नहीं है जब पुलिस ने शराब के नशे में शराबियों को नहीं पकड़ा और उन्हें जेल नहीं भेजा। हालांकि पुलिस के द्वारा चलाई जा रही लगातार कार्रवाई के दौरान अब यूपी से शराब पीकर आने वालों की संख्या में काफी कमी आ गई है, जबकि कुछ लोग चोरी छुपे शराब पीकर यूपी से बिहार आने की कोशिश करते हैं तो फिर उत्पाद विभाग और पुलिस की नजर से नहीं बच पाते हैं।